पूरी तरह चीन के शिकंजे में आ चुका नेपाल इससे पहले भी भारत के खिलाफ हाल के महीनों में कई मोर्चे खोल चुका है। सबसे विवादास्पद और खतरनाक दांव था भारत के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोक देना। पिछले महीने ही उत्तराखंड के 3 रणनीतिक रूप से अहम इलाकों को नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया था। इसके बाद से ही भारत नेपाल रिश्ते हाल के साल में सबसे खराब दौर में पहुंच गए थे। भारत में आस्था के प्रतीक भगवान राम को लेकर उटपटांग बातों पर उतरे नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली लगता है भारत विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ाने की ठाने बैठे हैं। हाल के हफ्तों की सिलसिलेवार घटनाओं को देखें तो साफ है कि वो अदावत की आग को किसी भी कीमत में भड़काना चाहते हैं। कुर्सी बचाने की गरज से महीनों से चालाक चीन का मोहरा बन रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने सबसे खतरनाक दांव तो पिछले महीने ही खेला था। ओली ने इतिहास और तथ्यों से परे जाकर भारत के कुछ इलाकों को नेपाल के नक्शे में दिखा दिया था। ये विवाद अब तक बरकरार है, जिसने भारत और नेपाल के संबंधों में आजादी के बाद पहली बार खिंचाव ला दिया था। ओली ने भारत के उत्तराखंड में स्थित 3 इलाकों कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को पिछले महीने नेपाल के नक्शे में दिखा दिया था। 20 मई को सबसे पहले ये नक्शा जारी किया गया था। भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया था। इसके बाद 13 जून को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर नए नक्शे को पारित कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। जिन इलाकों पर नेपाल ने दावा ठोका है वो रणनीतिक रूप से अहम हैं और उत्तराखंड में पड़ते हैं। नेपाल ने उन तमाम महीनों में जुबान नहीं खोली जब धारचूला से लिपुलेख तक भारत 80 किलोमीटर की सड़क बना रहा था, लेकिन चीन ने फन उठा लिया तो जहरीले इरादों में नेपाल भी उसके साथ हो लिया। और जब भारतीय मीडिया ने घरेलू मोर्चे पर बुरी तरह घिरे ओली की कारगुजारियों का खुलासा करना शुरू किया तो ओली ने भारतीय चैनलों पर ही नेपाल में बैन लगा दिया। नेपाल हाल के दिनों में भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले बिहार के इलाकों में सड़क निर्माण पर भी ऐतराज जता चुका है। हकीकत ये है कि ओली इस खेल में खुद उलझ गए हैं। चीन नेपाल को शिकंजे में ले रहा है, लेकिन कुर्सी के मुंह में ओली चीन को मोहरा बना रहे हैं। आज तक ब्यूरो।